नमस्कार जी। मैं राज्यवर्धन कलकत्ता से। मेरा प्रश्न है लोक प्रशासन। तो लोक की एक अलग भाषा है और प्रशासन की एक अलग भाषा है। बहुत खुशी की बात है कि जो हिंदी माध्यम से या भारतीय भाषाओं के माध्यम से आईएएस चुने जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे संसद का जो कार्य है, मंत्रालय का जो कार्य है, वो सारा अंग्रेजी में है। और जब वो दूसरे राज्यों में या केंद्र के सरकार के ऑफिस में, कार्यालय में जाता है, अगर अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में ही उसका जवाब मिलता है। वो हिंदी में मूलतः जब तक संसद के विभिन्न सचिवालय के लोग मूलतः हिंदी में काम नहीं करेंगे, वहाँ होना चाहिए कि हिंदी प्रथम भाषा और अंग्रेजी उसके साथ संलग्न के रूप में रखा हुआ हो देखने के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, कहा जाता है कि अंग्रेजी मूल है, यही प्रारूप सही है और इसी को संपर्क करें, इसी को मान्य माने, और एक ट्रांसलेट लगा दिया जाता है जिसको कोई देखते नहीं है। कृपया आपका जो अनुभव है रेलवे का और अभी मौजूदा आईएएस की स्थिति देखते हुए, क्या ये आईएएस अधिकारी जब प्रशासन में जाएंगे तो क्या फिर वो क्षेत्रीय भाषाओं में बोलेंगे, कार्य करेंगे? राज्यवर्धन जी, आप जाने माने कवि हैं, ये जानता है। मैं पहले यह कह दूं कि हम सभी में, विशेषकर उत्तर भारत के, दूसरों में देखने की प्रवृत्ति है उनके अवगुणों को। मैं एक एक करके आऊंगा। मैंने भारतीय संसद को 7 साल तक देखा है एज संयुक्त सचिव के नाते। संसद में हिंदी प्रांत के ज्यादातर नेता हिंदी में ही बोलते हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। वो वहां पर हमारे नौकरशाहों से कई ज्यादा अपनी भाषा के लिए समर्पित है। इसलिए नहीं, वो इसलिए भी तुमको अंग्रेजी नहीं आती, बिल्कुल सच है, लेकिन अपना काम तो करते हैं। नौकरशाह इसमें सबसे ज्यादा गुनहगार है। वो दिल्ली में, विशेषकर 2000 के बाद में जो आ रहा है, वो दिल्ली की कोचिंग से आ रहा है, रट के आ रहा है। अभी हाल ही में मेरा एक लंबा लेख आया है जिसकी और तीखी तेजाबी भाषा में कहीं और, वो रटे हुए तोते हैं। आप जो कह रहे हैं, आप इसको फेसबुक पर लिखिए, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर भारत की होगी और सबसे ज्यादा उनमें यूपी और बिहार वालों की होगी। वे सबसे ज्यादा आडंबर वाले हैं। ये मेरे अपने अनुभव का है। दूसरी बात, संसद में जब मैं जाता था, राज्यसभा लोकसभा, जो रजिस्टर होता है उसमें आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को साइन नहीं करने होते, जनता आती है। उसमें मैं इस मंच से कहता हूं कि पप्पू यादव के भी मिलने वाले आते थे, वो सब अंग्रेजी में साइन करते हैं। आप अपने अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपके अंदर कितना बड़ा आडंबर है। हाल ही में अशोक वाजपेयी जी ने कुछ कवियों पर एक महीने पहले एक गोष्ठी की थी आईआईसी में। काफी दिन के बाद मुझे जाना हुआ। जो लोग उसमें शामिल थे वो सब हिंदी के कवि थे, लेखक थे, लेकिन 20 नाम जो भी थे वो सब ने अपना पता अंग्रेजी में लिखा था। क्या इसे जवाहरलाल नेहरू ठीक करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी ठीक करेंगे? आपकी आत्मा इतनी गुलामी की आदत हो चुकी है कि आपके पेन से सिर्फ अंग्रेजी में निकलता है, क्योंकि आपके मम्मी पापा, आपके समाज ने यह सिखाया है। जब तक हम अब इसकी ओर नहीं देखते, साहित्य अकादमी में वर्षों जाता रहा और हर बार मुझे मोटे मोटे अक्षर में उसमें जो भी जाने वाला है वो हिंदी में नहीं लिखता। क्या आपने अपने आसपास के प्राइमरी स्कूलों में ये आवाज उठाई? मैं दिल्ली के लोगों से कह रहा हूं, उनके बच्चों को लोग उतारना मिलती है कि तुमने अंग्रेजी हिंदी बोली। क्या उन्होंने आवाज उठाई? वो मोमबत्ती जला सकते हैं जंतर मंतर पर, इजराइल की बात कर सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल में जाके यह नहीं कह सकते कि जब मेरे बच्चे को हिंदी में अगर नाम ले दिया तो आप चुप क्यों रहे। संसदीय समिति, इससे बड़ा नाटक नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम एक मौजूदा प्रधानमंत्री डंके की चोट पर, पिछले दिनों में एक बात कहना चाहता हूं, किसी दक्षिण के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, एक सेकंड,
कि हिंदी तो हिंदुओं की भाषा है, ये वही भाषा है जो आज़ादी से पहले जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया। क्या आप मान लेंगे? क्या किसी लेखक ने विरोध किया? अखबार में नहीं, फेसबुक तो है आपके पास। हमें इन प्रश्नों के जवाब खोजने होंगे। भाषा का प्रश्न पूरे समाज के विकास का है, उसको एम्पावर करने का है, उसको भ्रम में डालने का नहीं है। ये शेरनी का दूध है। जब शेरनी के दूध की बात होती है, मैकाले का मंदिर बनाया जाता है। अरे ऐसे मंदिर मस्जिद मत बनाओ। और पहले ही हमारे पास स्कूलों से ज्यादा मंदिर मस्जिद हैं। उर्दू भी हमारी भाषा है, भोजपुरी भी है। इन भाषाओं को साथ लेकर आप इससे पिछले वाले प्रश्न को, अगर आपकी भाषा में भोजपुरी का फुट है तो उसे होने दीजिए। जब गिरीश कर्नाड जैसा इंग्लैंड में रहकर कह सकता है, जब पवन वर्मा विदेश सेवा में रहकर कह सकते हैं कि मेरी भाषा पर कोई असर होना चाहिए, तो आप एक यकीन के साथ कि आपके ऊपर, आप बंगाल में रहते हैं तो बंगाल का असर उस पर रहे। अगर हम इस आडंबर से बचेंगे, मैं आपकी अंतिम बात, इसमें नौकर साहब सबसे दोगला है, बेईमान है, क्योंकि उसे पता है कि उसी के बूते वो जनता को उल्लू बना सकता है। हमें ऐसा उल्लू नहीं बनना, लेकिन वो बदल रहा है, लेकिन संख्या बहुत कम है। कोठारी रिपोर्ट के बाद 20% तक अपनी भाषाओं के लोग चुने जाते थे, घटकर वो 2-3% हो गए। पिछले वर्ष 9% रहे हैं। अभी अभी जो रिजल्ट आया है उसका भी विश्लेषण करना है। और मैं बधाई दूंगा अमरनाथ जी को कि आप कलकत्ता के सभी कॉलेजों में, और अगर संभव हो तो बजरंग जी दिल्ली के सभी कॉलेजों में, दलितों की भलाई सबसे ज्यादा होगी। जय हिंद।